हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीक़ों से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं छत्तीसगढ़ बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12वीं कृषि विज्ञान के तत्व एवं गणित के प्रादर्श प्रश्न पत्र आपके लिए मैं लेके आ चुका हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला सही विकल्प चुनकर लिखिए। का पहला है कैल्शियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया से प्राप्त होती है एथिलीन, मेथिलीन, एसिटिलीन, एथेन। दूसरा है मधुमक्खी पालन कहलाता है सेरिकल्चर, एपीकल्चर, पीसीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। तीसरा है कोशिका का पावर हाउस बिजली घर कहते हैं कोशिका द्रव्य, ब माइटोकॉन्ड्रिया सजीव द्रव्य, द इनमें से कोई नहीं। तो आपका कोशिका का ऊर्जा घर बिजली घर होता है, पावर हाउस होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ब आपका सही हो जाएगा। जीन चौथा है जीन में अचानक अनुवांशिकता परिवर्तन को वशांगत होता है कहलाता है अप्राकृतिक चयन, ब उत्परिवर्तन, स स्वतंत्र अप्यूहन, द संलग्नता। उसके बाद पांचवा है इनमें से पादप सुधार व प्रजनन की विधि नहीं है वरण, ब सहलग्नता, स अनुवांशिकी यांत्रिकी, द पादप पुनः स्थापन। ब है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है गैस का अणु भार इक्वल टू 2 गुना खाली स्थान होता है। दूसरा है लेपिडोप्टेरा गण का लाभदायक खाली स्थान कीट है, खाली स्थान है। तीसरा है अनुवांशिक रूप से बौने पौधे की लंबाई खाली स्थान हार्मोन देने से बढ़ जाती है। चौथा है सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण खाली स्थान रंग के प्रकाश में होता है। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा हरा रंग के प्रकाश में होता है। उसका पांचवा है बैगन का वानस्पतिक नाम खालिस्तान है। उसके बाद है सही जोड़ी बनाइए। पहला है मूंगफली का कुल, दूसरा है मिर्च का कुल, तीसरा है सूखा रोग, चौथा है रतौंधी रोग और पांचवा है स्कर्वी रोग। तो आपको इससे मिलान करना है। क्लियर है? उसके बाद है प्रश्न क्रमांक दूसरा गोबर गैस के 2 मुख्य गैसों का नाम लिखिए। तो यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ऑक्साइड आ जाएगा। यहाँ पे मीथेन एथेन रहते हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन रहते हैं। तीसरा है मानक विलयन क्या है। उसके बाद प्रश्न चौथा है एक वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न 5 है निफ जीन क्या है, इसकी उपयोगिता लिखिए। प्रश्न 6 है एक संकर क्रॉस से आप क्या समझते हैं। प्रश्न 7 है रेशम कीट का पालन के 2 लाभ आपको लिखने हैं। क्लियर? प्रश्न क्रमांक 8 है पेट्रोल इंजन की परिभाषा तथा 2 विशेषताएं लिखिए। उसी के अथवा में दिया हुआ है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की सहायता से चक्रीय प्रक्रम और समतापी प्रक्रम को संक्षेप में लिखिए। प्रश्न 9 है निम्नलिखित आंकड़ों को आवृत्ति आया चित्र द्वारा दिखाइए। तो आप देख सकते हैं ये आंकड़े को आपको आवृत्ति आया चित्र द्वारा दिखाना है। उसी के अथवा में दिया हुआ है निम्न आंकड़ों की सहायता से ऊपरी सीमाओं तथा बढ़ती हुई संचयी आवृत्ति की चित्र की गणना रचना आपको करना है। क्लियर है? तो देख सकते हैं आप इससे करना है। क्लियर? उसके बाद प्रश्न 10 है निम्न सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। तो आपको इसकी बहुलक आपको ज्ञात करना है। उसके बाद अथवा में दिया हुआ निम्न सारणी के समांतर माध्य की गणना आपको करना है। क्लियर है? उसके बाद प्रश्न 11 है संकरण किसे कहते हैं। संकरण के कोई 3 प्रकारों को संक्षेप में आपको लिखना है। अथवा में दिया हुआ है प्रेरित उत्परिवर्तन किसे कहते हैं। इस विधि से फसलें विकसित करने के कोई 3 कठिनाइयों को लिखना है आपको। प्रश्न 12 है प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। पहला है प्रयोग विधि लिखना है आपको, दूसरा है चित्र। उसका उसी के अथवा में दिया हुआ है प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रकाश की आवश्यकता होती है। पहला है प्रयोग विधि और दूसरा है आपका चित्र। क्लियर? प्रश्न 13 है ओम के नियम का सत्यापन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत आपको करना है। पहला है वैद्युत परिपथ का नामांकित चित्र बनाकर, दूसरा है ओम के नियम की परिभाषा एवं गणितीय सूत्र स्थापित करके, तीसरा है ओम के नियम की सीमाएं आपको बताना है कोई 2, और चौथा है अवलोकन सारणी भी बनाना है, पांचवा है सावधानियां। क्लियर है? उसके बाद उसी के अथवा में दिया हुआ है घरों में विद्युत फिटिंग में प्रयुक्त 5 युक्तियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। उसके बाद प्रश्न 14 है निम्न सारणी से माध्यिका
से माध्य विचलन तथा माध्य विचलन गुणांक आपको ज्ञात करना है। क्लियर है। उसी के अथवा में दिया हुआ है निम्नलिखित आंकड़ों से मानक विचलन की गणना आपको करना है। क्लियर, मानक विचलन की गणना आपको करना है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 है प्रिज्म क्या है? एक वर्णी प्रकाश का प्रिज्म द्वारा अपवर्तन चित्र द्वारा आपको समझाना है। क्लियर। अथवा में दिया हुआ है स्पेक्ट्रम का क्या तात्पर्य है? वास्तविक तथा आभासी स्पेक्ट्रम के में कोई 4 अंतर स्पष्ट आपको करने हैं। क्लियर। प्रश्न 16 है एसिटिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का केवल नामांकित चित्र, रासायनिक समीकरण तथा 2 उपयोग आपको लिखना है। उसी के अथवा में दिया हुआ है एथिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का केवल नामांकित चित्र, रासायनिक समीकरण तथा कोई 2 उपयोग लिखिए। क्लियर। प्रश्न 17 है रेशम के कीट का जीवन इतिहास का सचित्र वर्णन आपको करना है। उसी के अथवा में दिया हुआ है लाख कीट के जीवन इतिहास का सचित्र वर्णन आपको करना है। क्लियर। तो ये रहा आपका कक्षा 12वीं के कृषि विज्ञान के तत्व एवं गणित के प्रादर्श प्रश्न पत्र। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि इसके बारे में उनको भी जानकारी हो सके। और हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।